हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि आज मैं जो यूजुअल कंटेंट डालता हूं उससे थोड़ा हम लोग डाइवर्ट होंगे। ऑल्दो ये जिस कंटेंट पे हम जा रहे हैं वो भी मेरा मतलब टाइप ऑफ फेवरेट कंटेंट ही हिस्टोरिकल कंटेंट है। तो आज हम लोग जानेंगे इंडिया की 10 मोस्ट फेमस आर्ट स्टाइल्स के बारे में, ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल्स के बारे में। सबसे पहले पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। ये बहुत ही फेमस है और भारत के मिथिला रीजन से ये ओरिजिनेट हुई है। मिथिला बिहार में है, अगर आपको नहीं पता हो तो। इसको इसके विविड कलर्स और जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए जाना जाता है। और मधुबनी पेंटिंग को यूजुअली बनाया जाता है या तो नेचुरल डाइस से, या फिर मैरीगोल्ड और मिनरल से लिए हुए पिगमेंट से, या फिर कभी कभी काउडंग से भी। मधुबनी पेंटिंग के तीन मेन पार्ट्स है, मतलब तीन मेन थीम्स है। एक है सोशल सीन्स, एक है रिलीजन, और तीसरा है इवेंट्स ऑफ नेचर। दूसरा है कलमकारी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। कलमकारी इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ पेंटिंग एंड प्रिंटिंग फैब्रिक, और इसको इसके इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, और इसको इसके डिटेल्ड हैंड प्रिंटेड डिजाइन के लिए भी बहुत ज्यादा ये फेमस है। इसको कलमकारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कलमकारी का मतलब है पेन क्राफ्ट, और इसको पेन जैसी एक चीज से बनाया जाता है जिसका नाम होता है कलम। इसको टैमरिंड पेन से किया जाता है कॉटन या सिल्क फैब्रिक में, जो कि एक एंशियंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। और बस इसमें बस नेचुरल डाइस को ही यूज किया जाता है। ये आर्ट फॉर्म आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट हुई थी और ये अब पूरे देश में पॉपुलर है। कलमकारी पीकॉक और फ्लोरा फौना जैसे मोटिव्स को दिखाती है, और उसके साथ साथ कई सारे हिंदू एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत को भी ये अपने पेंटिंग्स में दिखाती है। तीसरा है वर्ली पेंटिंग, जो कि वर्ली ट्राइब जो महाराष्ट्र में हुआ करती थी वहां से ओरिजिनेट हुई है। इसको इसके सिंपल स्टाइल के लिए जाना जाता है, और ये यूजुअली कॉमन डे ऑफ वर्ली ट्राइब या फिर वो लोग रोज क्या करते थे उसको अपने पेंटिंग्स के थ्रू दिखाती है। ये बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक स्टाइल को कैरी करती है। इसमें वर्ली ट्राइब के रिचुअल्स के बारे में भी हम जान पाते हैं इन पेंटिंग्स के थ्रू। इसको यूजुअली राइस और वाटर के एक मिक्सचर से एक पिगमेंट बनाया जाता है, और इसको यूजुअली वॉल्स ऑफ पेपर पे इसको बनाया जाता है। वर्ली स्टाइल ऑफ पेंटिंग सिंपल और लीनियर है, और इसमें बहुत सारे आपको ट्रायंगुलर शेप्स देखने को मिलेंगे। ये हर तरीके की जिंदगी से अपने थीम्स के लिए इंस्पिरेशन लेते हैं। ये वर्ल्ड पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि ये कोई एपिक्स को या फिर कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज को अपने पेंटिंग्स के थ्रू नहीं दिखाती, बल्कि कॉमन सोशल नॉर्म्स या फिर एवरीडे ह्यूमन लाइफ को अपने पेंटिंग्स के थ्रू दिखाती है। चौथा है पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि भारत के ओडिशा राज्य से उत्पन्न हुई है। बहुत वाइब्रेंट कलर्स और गोल्ड लीव्स का यूज किया जाता है, और ये जाना जाता है अपने हिंदू गॉड्स और हिंदू माइथोलॉजीज को दिखाने के लिए अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। इनको यूजुअली पाम लीव्स या फिर क्लॉथ पे किया जाता है यूजिंग नेचुरल डाइज या फिर पिगमेंट्स को यूज करके इनको बनाया जाता है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल होती है अगर आपने कभी देखा होगा तो। व्हाइट कलर जो इसमें बहुत यूज होता है, उसको पहले सी शेल्स को पहले ग्राउंड किया जाता है, फिर इनको हीट किया जाता है, उनको वॉश किया जाता है, और वहां से एक मिल्की पेस्ट ऑब्टेन होता है। इसमें जो ग्रीन कलर यूज होता है वो ग्रीन लीव्स से उत्पन्न होता है। ग्रीन लीव्स को यूज करके उसको बनाया जाता है। इसमें जो ब्लैक कलर जो यूज होता है वो यूजुअली एक बर्निंग विक के ऊपर रखे एक अर्थन प्लेट के नीचे जो स्मोक जो कलेक्ट होती है, जो थिक हो जाती है धीरे धीरे, उसको कलेक्ट करके इसके ब्लैक कलर को ऑब्टेन किया जाता है। पट्टचित्र पेंटिंग्स यूजुअली बहुत ही इंट्रिकेट और ऑर्नामेंटल डिटेल्स को दिखाती है, और इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है जगन्नाथपुरी में जो लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के जो पिक्चर्स है उनको दिखाने, और इनको हिंदू गॉड जगन्नाथ और उनके टेम्पल को भी अपनी पेंटिंग्स में दिखाने के लिए जाना जाता है। पट्टचित्र के जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी थीम्स को वुडन बॉक्सेस, वुडन डोर्स पे बनाते हैं, प्लस बोल्स पे भी बनाते हैं, तुषार सिल्क पे भी बनाते हैं, और आउटर शेल्स ऑफ कोकोनट पे भी अपनी थीम्स को वो दिखाते हैं, बनाते हैं। अगली पेंटिंग है फाड़ पेंटिंग। अब मुझे नहीं पता मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूं नहीं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग है PHAD, तो ये या तो फाद हो सकता है या फिर फाड़ हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। सॉरी अगर मैं इसकी मिस प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो अगली पेंटिंग है फाड़ पेंटिंग, जो कि भारत के राजस्थान स्टेट से उत्पन्न हुई है। फाड़ पेंटिंग्स को हैंड वुवन कोर्स कॉटन क्लोथ्स पर बनाया जाता है, और इसको ओवरनाइट सोक किया जाता है ताकि जो इसके थ्रेड्स है वो मोटे हो जाए। ठीक, फिर राइस और व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए इसको स्टार्च से थिक किया जाता है और स्टिफ किया जाता है। फिर इसको स्ट्रेच किया जाता है, फिर इसको सन में सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, और फिर मून स्टोन से इसको रब करते हैं ताकि इसको एक स्मूथ सरफेस मिल जाए, और इसको एक शीन मिल जाती है उससे। इनको यूजुअली राजस्थान की भोपा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, और इनमें यूजुअली या तो नेचुरल डाइज यूज होंगे या फिर मिनरल पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूजुअली इसके नैरेटिव स्टाइल और लार्ज स्केल पेंटिंग्स के लिए कैरेक्टराइज किया जाता है, और इसमें यूजुअली हिंदू गॉड बाबूजी और अदर लोकल हीरोज की डिपिक्शंस आपको मिल पाएगी। हार्ड पेंटिंग्स को यूजुअली भोपा कम्युनिटीज अपने परफॉर्मेंसेस के दौरान कैरी करती है, और इससे आपको कई सारे हिंदू पुराने गॉड्स और माइथोलॉजिकल स्टोरीज की आपको डिपिक्शन मिलेगी। आपको हिस्टोरिक इवेंट्स की भी बहुत डिपिक्शंस मिलेगी, और ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में की जाती है, तो आपको ये पसंद आनी चाहिए।
तो जो हमारी छठी पेंटिंग है वो है थांग पेंटिंग। ये एक बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जिसको इंडिया में बहुत एम्ब्रेस किया जाता है, तो बहुत कल्चरों के द्वारा एम्ब्रेस किया जाता है और ये एक ट्रेडिशनल तिब्बतियन आर्ट फॉर्म है, तिब्बतियन आर्ट बुद्धिस्ट फॉर्म, सॉरी तिब्बतियन बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म है। इन पेंटिंग को उनके कलरफुल और वाइब्रेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ बुद्धिस्ट डिटीज, मंडालास, जो कि एक तरीके के जियोमेट्रिक डिजाइन हुआ करते थे, उनके लिए इनको जाना जाता है। इनमें बुद्धिस्ट मास्टर के स्पिरिचुअल जो सिग्निफिकेंट लाइव इवेंट्स थे उनमें भी इनकी इन पेंटिंग्स में आपको उनका इवेंट्स का पेंटिंग मिल जाएगा आपको इसमें। इनको यूजुअली नेचुरल डाइज और गोल्ड लीफ से यूज किया जाता है, बनाया जाता है, और इनको यूजुअली आप क्लोथ पे आप बना हुआ मिल सकता है आपको। इन पेंटिंग्स को यूजुअली कॉटन और सिल्क पे किया जाता है और इनको बनाने के लिए नेचुरल डाइज और गोल्ड लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन पेंटिंग्स को बुद्धा के टीचिंग्स को फैलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, एज वेल एज अदर डीटीज एंड बोधिसत्वास। आपने बोधिसत्वास के बारे में स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था क्लास 8 में। अब दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पेंटिंग में। आई होप आप सबको इसके बारे में जरूर पता होगा, ये बहुत फेमस है और वो है मुगल मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग। कमिंग एट नंबर 7, मुगल मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग। ये इंडिया में बहुत फेमस हुई थी जब बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया था। दैट इज द स्टार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1526। और जब मुगल एम्पायर का अंत हुआ 1857 में, तब भी ये फेमस थी, आज भी फेमस है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी हल्की सी कम हुई। आज इसको कई हिस्टोरिक रीजंस के लिए इनको स्टडी किया जाता है, क्योंकि इस समय मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल जमाने में क्या होता था उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। ये बहुत छोटी पेंटिंग्स हुआ करती थी। अगर आपको नहीं पता, इनको मिनिएचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो ये मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग्स इसलिए कहलाती थी क्योंकि ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से छोटी होती थी, और एक मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग को मिनिएचर कंसीडर करने के लिए उसको 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। इनमें बहुत वाइब्रेंट कलर्स और गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया जाता था। इनको इनके इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जाना जाता है। इसके डिटेल्स बहुत ज्यादा एकदम प्रिसाइज होते थे कि आप मान ही नहीं पाओगे कि इतने छोटे एरिया में उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे वो कैसे इनको यूजुअली पेपर, क्लॉथ या फिर लीव्स जैसे पेरिशेबल आइटम्स में बनाया जाता था। इसलिए आज जो आप देखोगे कि इनकी संख्या जो है वो थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम से बनाया जाता था, तो बहुत सारी चीजें आज पेरिश हो गई है, तो हमें आज नहीं मिली है। कुछ मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो हो सकते हैं तूतीनामा या फिर हमजानामा। ये मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स यूजुअली रॉयल कोर्ट्स, बैटल्स या फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ मुगल एम्पायर्स की हिस्ट्री, मुगल एम्पायर की हिस्ट्री को डिपिक्ट करती थी। तो कमिंग इन एट नंबर 8 है पिछवाई पेंटिंग, जो कि नथ द्वारा राजस्थान में प्रैक्टिस की जाती थी। इसमें आप यूजुअली लॉर्ड कृष्णा के जो पूरी लाइफ है उसके थिएट्रिकल सीन्स की आप डिपिक्शंस देख सकते हो, और ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में की जाती थी और ये बहुत ही मतलब सुंदर पेंटिंग्स हुआ करती थी। इनमें लॉर्ड कृष्णा के डिवोटीज की भी आप लाइव्स देख पाओगे और इनमें बहुत ज्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स होती थी। इसको यूजुअली एनिमल हेयर या फिर कॉटन से बनाए हुए नेचुरल ब्रश से बनाया जाता था, और इसको यूजुअली नेचुरल डाइज या पिगमेंट से इसको क्लॉथ जैसे चीजों पे बनाया जाता था। पिछवाई पेंटिंग्स को मेनली हिंदू टेम्पल्स में हैंग करने के लिए बनाया जाता है, पुष्टि मार्ग ट्रेडिशनल डिवोशंस जैसी जो हिंदू टेम्पल्स है। और आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हैं श्रीनाथ जी टेम्पल, जो कि नथद्वारा में बनाया गया था 1672 में, जो राजस्थान में है। वहां पे आपको बहुत सारी पिछवाई पेंटिंग्स मिल जाएगी। कमिंग इट एट नंबर 9, आप सब इसके बारे में जरूर जानते होंगे, है राजपूत पेंटिंग। ये राजस्थान और गुजरात के राजपूत कोर्ट्स में डेवलप हुई थी, मतलब ये धीरे धीरे वहां पे डेवलप हुई थी, और इनमें आप हेवी मुगल इन्फ्लुएंस देख सकते। राजपूत पेंटिंग एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग है, जो कि राजस्थान और गुजरात के जो राजपूत थे उनके कोर्ट्स में डेवलप हुई थी, और ये धीरे धीरे बुंडी में सर्कुलेट होना शुरू हुई, फिर वहां से फैली, और ये इनमें आप हेवी मुगल इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। ये लेट 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी। पेंटिंग्स को उनके इंट्रिकेट डिटेल्स और कलरफुल और वाइब्रेंट स्टाइल के लिए जाना जाता है, जिसमें हिंदू डिटीज और डेली लाइफ के आप फोटोज देख सकते हैं, पेंटिंग देख सकते हैं। इसमें कोर्टली लाइफ के भी आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको राजपूत की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आई सजेस्ट कि आप राजपूत की पेंटिंग्स को फॉलो करें, वहां से आपको बहुत सारी उनकी हिस्ट्री जानने को। कमिंग इट एट नंबर 10, आज की आखिरी पेंटिंग वो है तंजौर पेंटिंग। ये इंडिया में थंजावुर में ओरिजिनेट हुई थी। को इसके गोल्ड लीफ की यूज के लिए, वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जाना जाता है। ये इकलौती पेंटिंग है जिसमें एम्बॉस है, यानी इसमें आप इस पेंटिंग में देखोगे कुछ एरियाज जो है वो एलिवेटेड है, ताकि उठे हुए, ताकि इस पे आप देखोगे थोड़ा सा वो रियलिज्म वाला भी बात आ जाता है, थोड़ा सा शेडो पड़ेगा तो वो रियलिस्टिक लगेगी वो पेंटिंग। इनको यूजुअली नेचुरल डाइज और पिगमेंट्स से बनाया जाता था, और इसको वुड पे बनाया जाता था, और इसमें यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदू डीटीज के बारे में आप देख पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो के लिए ज्यादा उतना मैं रिसर्च ठीक से कर नहीं पाया, ऑल्दो मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दिया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं।
अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप गूगल साइट्स पे जाकर देख सकते हैं। ऑल्दो आई होप कि आप मेरा वीडियो पूरा देखे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ही जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने गैदर की है। ये इसमें बहुत मेहनत लगती है मुझे, तो आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और थैंक यू दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एजुकेशनल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा।